Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class 9th. It's lecture number 66. Previous lecture में हमने past perfect tense का उर्दू sentences को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. वो उर्दू sentences जो पैसिव वॉइस में दिए गए थे वहाँ हमने देखा था कि हमने सब्जेक्ट के बाद हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की. अब अगर हमारे पास एक इंग्लिश फिक्रा लिखा हुआ आता है और वो फिक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो हम उसको एक्टिव वॉइस फिक्रे को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ये आज का हमारा लेक्चर है. तो रूल सबसे पहले पढ़ते हैं हम. सबसे पहले जो सेंटेंस दिया गया होगा एक्टिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेड है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है. तो आपने रूल्स पढ़ते हुए देखना है. सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है. ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आके जा जाएगा और सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा. सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाना है. आपने देखा कि एक्टिव वॉइस में पहले से हैड था और अब हमने हेल्पिंग वर्ब हैड बीन कर दिया है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है. हैड बीन के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमने वर्ड लगाना है बाय और बाय के बाद अब हमने ऑब्जेक्ट लिखना है जो कि प्रीवियसली सब्जेक्ट था. नीचे छोटा सा एस लिखने का मतलब है प्रीवियसली सब्जेक्ट था. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वर्ड ऑफ निगेशन आप कहाँ लगाओगे? हैड नॉट बीन. जो नॉट है वो हैड और बीन के दरमियान में आ जाएगा. और अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा. हैड सब्जेक्ट और बीन. और अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है इंटेरोगेटिव तो हु जो है वो बाय होम में चेंज हो जाएगा. जब हु बाय होम में चेंज हो जाएगा, बाय स्टार्ट में लग जाएगा तो ये वाला जो स्टेप है बाय ये आप नहीं लिखोगे. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर इसका. फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक्टिव वॉइस फिक्रा दिया गया है आई हैड सोल्ड माई प्रॉपर्टी. आई सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट का, सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, माई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट है. रूल नंबर 1 सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह. अब यहाँ माई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट की जगह लिख दिया माई प्रॉपर्टी. सब्जेक्ट के बाद रूल नंबर 2 आपने लिखाना था हेल्पिंग वर्ब हैड बीन. रूल नंबर 3 आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी. ऑलरेडी इन फिक्रों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मजीद ईडी ना लगा दीजिएगा. कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं जब मैं कहती थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाए तो उनको लगता है कि हर फिक्रे में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को और थर्ड बनाना पड़ता है. ऑलरेडी सोल्ड है, अब इसको सोल्डेड ना लिखिएगा. सेल बेचना, सोल्ड बेचा, सोल्ड थर्ड फॉर्म भी बेचा ही है. सोल्ड थर्ड फॉर्म लगाई और उसके बाद हमने रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग वर्ड बाय लगाया और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया. सब्जेक्ट था आई, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे बन गया मी. तो अब एक्टिव वॉइस फिक्रा था आई हैड सोल्ड माई प्रॉपर्टी. पैसिव वॉइस है माई प्रॉपर्टी हैड बीन सोल्ड बाय मी. माई प्रॉपर्टी हैड बीन सोल्ड बाय मी. ये सेंटेंस है. अगर ये फिक्रा नेगेटिव होता आई हैड नॉट सोल्ड आता है यहाँ पे तो आप इसकी पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? माई प्रॉपर्टी हैड नॉट बीन सोल्ड बाय मी. नॉट आ जाता. और अगर ये फिक्रा इंटेरोगेटिव होता तो माई प्रॉपर्टी से पहले हैड आ जाता. हैड माई प्रॉपर्टी बीन सोल्ड बाय मी. सेंटेंसेस में आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ. आपने इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लाजमी कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के बाद आप इसको मुझे चेक करवा लीजिए ताकि जहां कहीं कोई कंफ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाए. बहुत इजी और ये बिल्कुल टिप्स पे याद रखने वाली चीजें हैं, जल्दी से याद हो जाती हैं और बहुत ज्यादा नंबर देती हैं. तो चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस. पास्ट परफेक्ट टेंस है. सबसे पहले फिक्रा पढ़ के आपको फौरन पहचान होनी चाहिए कि ये टेंस कौन सा है. हैड है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये पास्ट परफेक्ट है और अब आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. सेंटेंस नंबर 1 है शी हैड नॉट बीटन द डॉग. शी सब्जेक्ट है, हैड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, बीटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डॉग ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव फिक्रा है. दे हैड गेन्ड नथिंग. नथिंग ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, गेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. सेंटेंस नंबर 3 दे हैड नॉट डन देयर जॉब. दे सब्जेक्ट, हैड नॉट हेल्पिंग वर्ब्स है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट वर्ड ऑफ निगेशन है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म और देयर जॉब ऑब्जेक्ट है. सेंटेंस नंबर 4 ही हैड टोल्ड मी टू डू इट. ही सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है, टू डू इट भी वर्ब है.
The girls had already sung song. The girls subject had helping verb, already common verb. Sung verb की third form, song object. Sentence number 6. All candidates had not attempted the paper. एग्जाम में बैठे हुए सबने पेपर हल नहीं किया. All candidates सब्जेक्ट है, had helping verb है, not word of negation है, attempted verb की थर्ड फॉर्म है, the paper object है. अब आप इसको रीअरेंज करोगे तो बड़ा अच्छा सा पैसिव वॉइस बनेगा. नंबर 7. People had not seen such a strange animal before. People सब्जेक्ट है, had helping verb, not word of negation, seen verb की थर्ड फॉर्म, such a strange animal object है, before common word है. नंबर 8. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस. Who had, why had he not finished his work till sunset? Why had he not finished his work till sunset? Why वर्ड ऑफ निगेशन है, वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन है, इसको अपनी जगह पे रहना है सब्जेक्ट के स्टार्ट में, चाहे वो आखिरी ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बना दिया है या ओरिजिनल सब्जेक्ट है, ये हर सूरत में सब्जेक्ट से पहले ही रहेगा. इसके फौरन बाद जो है आपने हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हैड लिखा हुआ है, आपने पैसिव वॉइस में हैड बीन लगाना है. अब ही इसका सब्जेक्ट है, हिज वर्क इसका ऑब्जेक्ट है. ही सब्जेक्ट, नॉट वर्ड ऑफ निगेशन, वी फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिज वर्क ऑब्जेक्ट है और टिल सनसेट ये सेंटेंस कंप्लीशन के लिए सफिक्स बाकी पार्ट है. फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैड अली मेड अ सेंचुरी बिफोर 4 o'clock. कि अली ने 4 बजे से पहले सेंचुरी बना ली थी. हैड हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट से पहले आया है, इसलिए पहले आया है कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है. अली सब्जेक्ट है, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आ सेंचुरी ऑब्जेक्ट है और बाकी सेंटेंस का बकाया पार्ट है. सेंटेंस नंबर 10 पे आते हैं. हैड ही नॉट किल्ड द स्नेक. फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैड हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट से पहले आया, ही सब्जेक्ट है, नॉट वर्ड ऑफ निगेशन है, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, द स्नेक ऑब्जेक्ट. सेंटेंस नंबर 11. हु हैड बिल्ट सच अ ग्रैंड बिल्डिंग. हु इंटेरोगेटिव है, इसको बाय होम में चेंज होना है. हैड हेल्पिंग वर्ब है, बिल्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, सच अ ग्रैंड बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है, बाय होम सच अ ग्रैंड बिल्डिंग हैड बीन बिल्ट. नंबर 12. They had peeled an orange. ऑरेंज को छीलना. They had peeled an orange. They सब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब है, peel वर्ब की थर्ड फॉर्म है, an orange ऑब्जेक्ट है. सेंटेंस नंबर 13. Had the peon rung the bell. Had हेल्पिंग वर्ब है, peon सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया मतलब सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन गया. रंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द बेल ऑब्जेक्ट है. हैड we whitewashed the room. हैड हेल्पिंग वर्ब है, वही सब्जेक्ट है, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. व्हाइटवॉश वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द रूम ऑब्जेक्ट है. सेंटेंस नंबर 15. द पुलिस हैड कॉट द थीफ. द पुलिस सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, कॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, द थीफ ऑब्जेक्ट. नंबर 16. द बोर्ड हैड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड द रिजल्ट. हमारा कभी नहीं आया, किसी का आ गया, वफाक की बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है. द बोर्ड सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी कॉमन वर्ड है, डिक्लेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म और द रिजल्ट ऑब्जेक्ट है. अब मैंने इन 16 सेंटेंसेस में आपको हर सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब बता दिया है. अब आप इसको रीअरेंज करके पैसिव वॉइस में लिखिए और फिर मुझे चेक करवाइए. यहाँ तक हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में. अगला टेंस जो हमारा पास्ट का है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है. सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर का यूज हो जाता है. तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है. इसको जहन में रखिए क्यों नहीं बनता है. अब देखिए परफेक्ट में जब हैड है हेल्पिंग वर्ब तो हम उसको पैसिव वॉइस में हैड बीन में चेंज करते हैं. कंटीन्यूअस में जब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो हम उसके लिए बीइंग इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फॉर्म को थर्ड कर देते हैं. अब यहाँ ऑलरेडी हैड बीन पहले से मौजूद है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को थर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका आईएनजी बीइंग बनाना पड़ेगा. तो सब्जेक्ट हैड बीन, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब पॉसिबल होते ही नहीं है एक में सेंटेंसेस में. तो इसलिए ये जहन में रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है. अमूमन दिए भी नहीं जाते, लेकिन अगर दिया जाए तो आपने लिखना है कि पॉसिबल नहीं है.
अगर तुक्का मारने लगो तो फिर आपने इन्हीं सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए जाना है। सिर्फ हैड बीन के साथ बीइंग भी लगाओगे, हैड बीन बीइंग, हैड बीन बीइंग लगाओगे तब ये बनेगा। होता नहीं है ग्रामेटिकली, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना, और आएगा भी नहीं इंशाल्लाह। ये सारे सेंटेंसेस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इनके पैसिव वॉइस बना के मुझे चेक कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।